रहीम अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ज़हीर और शब्बीर के तर्जुमानों को ऐसी क्या लालच है, ऐसा क्या मफाद है ज़हीर और शब्बीर से कि वो इस हद तक नीचे गिरने को तैयार हो गए, इस हद तक पाताल तक चले गए और अपनी इज्जत, अपने तमाम लोगों की इज्जत को उन्होंने बिल्कुल दांव पर लगा दिया। इससे पहले उन लोगों पर तनकीद की जाती थी जो कि ज़हरा काज़मी को अपने माँ बाप से मिलाना चाहते थे, हम जैसे लोगों पर तनकीद की जाती थी। ऐसे लोगों पर तनकीद की जाती थी जो ये चाहते थे कि जनाब 14-15 साल की लड़कियां घरों से ना भागें। ऐसे लोगों पर तनकीद की जाती थी जो ये कहते थे कि जनाब ये हमारे माशरे के उसूलों के सख्त खिलाफ है। लेकिन अब जनाब क्या तनकीद की जा रही है? अब तनकीद की जा रही है जज इलियास मेमन साहब के लिए बड़े इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मफादात हैं ज़हीर और शब्बीर के तर्जुमानों के, उनसे क्या मफादात हैं, किस चक्कर के लिए। और अब मुझे यकीन हो चला है कि जनाब ये प्रॉपर एक गैंग के तौर पर काम किया जा रहा है। इसके लिए यूट्यूबर्स हायर किए गए हैं, इसके लिए रिपोर्टर्स हायर किए गए हैं और बाकायदा तौर पर एक गलीज मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अपना हिस्सा आप डालना चाहें इस केस में, कोई बात कहना चाहें, कोई सवाल उठाना चाहें, salman.mrz के नाम से मेरा अकाउंट है जनाब, इसको फॉलो ज़रूर कीजिए। जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई भी करूँगा और आपकी ख्वाहिश होगी तो उसको अपने व्लॉग का हिस्सा भी बनाऊँगा। जनाब कल से कुछ वीडियोस, उसके थंबनेल मेरे पास है, मेमन करके। मुझे वाकई में पहले समझ में नहीं आया कि क्या बात, क्यों और किस लिए कही जा रही है। ऑब्वियसली जब मुझे नहीं समझ में आया तो फिर मैंने उनकी वीडियोस को देखना शुरू किया और मुझे यकीन जानिए काफ़ी ज़्यादा रंज और गम हुआ। ये रंज और गम इस वजह से नहीं है कि इस सारे मामले में मेरे इमोशंस, मेरे जज्बात आप लोगों की तरह इस सारे मामले से जुड़े हुए। मुझे रंज और गम इसलिए हुआ कि जनाब किस हद तक इंसान किस हद तक गिर सकता है, उसके गिरने की कैपेसिटी कहाँ तक है। इससे पहले क्या हुआ जनाब, यहाँ तक ज़हीर और शब्बीर को सपोर्ट किया गया, यहाँ तक कर कि जनाब 12-13 साल की लड़कियाँ घरों से भागें, कोई मसले की बात नहीं। वो तो उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल भागना चाहिए, अगर माँ बाप हल्का सा मना करते हैं भागना चाहिए। फिर उनको बिठा के माँ बाप की तजलील की गई, माँ बाप के लिए गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए यूट्यूब लाइव में और जनाब जो उनकी वीडियोस थी उन सब। उसके बाद क्या हुआ, स्पेकुलेशंस की जाने लगी, ज़हीर और शब्बीर को शहज़ादा बना के पेश किया जाने लगा, उस बच्ची को परी बना के पेश किया जाने लगा, तरह तरह की बातें की जाने लगी, यूट्यूबर्स के नाम बिगाड़े जाने लगे। फिर जब ज़हरा काज़मी यहाँ पर आ गई, उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखवा दिया गया, तब उसकी सेहत के हवाले से, उसकी जान को ख़तरात के हवाले से बेशुमार और इंतहाई गलीज़ गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया गया, इंतहाई गलीज़ गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया। और अब जब ये दोनों जेल जा चुके हैं, लांडी जेल के अंदर मौजूद हैं, तब क्या मुहिम का आगाज़ किया गया। बाकायदा तौर पर ये मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। जो केस सुन रहे हैं जनाब, स्पेशल कोर्ट के जज हैं इलियास मेमन साहब, मोतबर शख्सियत है, मैं काफ़ी ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करता हूँ, जज साहब हैं इसलिए इज़्ज़त लाजमी बनती है। उन पर इल्ज़ामात की एक नई बौछाड़ की जा रही है, नाम लिए बगैर मेमन लगा के इस तरह की बातें की जा रही हैं और बहुत सारे ऐसी बातें की जा रही हैं कि जनाब उनके ख़िलाफ़ अब एक पिटीशन दायर की जा रही है, उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें दायर की जा रही हैं और उन्हीं की अदालत में ज़हीर और शब्बीर की दरख्वास्त ज़मानत भी दायर कर दी गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग क्यों लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आप जो हकीकत है वो बताइए। सहाफ़ी चीज़ों को सामने रखता है, वो एक अलग बात है कि हमारे जज्बात, इमोशंस, सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के उनके साथ होंगे, ज़हीर शब्बीर के साथ, हमारे जनाब पाकिस्तानी माशरे के साथ, हमारे दीन के साथ, हम उनके साथ चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी माशरे में गंदगी ना फैले। अब आप ये देखिए, आईओ ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनके पास एक व्हाट्सएप पर सॉफ्ट कॉपी आती है और उसकी बिना पर वो क्या रोक देते हैं जनाब, MLO रोक देते हैं, जिसके लिए एक बाकायदा तौर पर जंग लड़ी गई, दोनों की तरफ से, दोनों पार्टीज़ की तरफ से जंग लड़ी गई। लेकिन आईओ एक सॉफ्ट कॉपी की मदद से कि उनके पास आती है, कहते हैं नहीं जनाब अहकामात हैं, आप रोक दीजिए और वापस ले जाते हैं, चले ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर हार्ड कॉपी किसी की गिरफ्तारी की मौजूद है तो आपने उसको भी तो गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
ظہیر شبیر کی والدہ کو گرفتار کرنا چاہیے نہیں کہ کرنا چاہیے؟ اگر عدالت نے آپ کو ریٹن احکامات آپ کو دیے ہوئے ہیں تو آپ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے سافٹ کاپی کی بنیاد پر اس کا ایم ایل او روک دیا، اور اس ایم ایل او کی بنیاد پر اس کیس کا دار و مدار ٹکا ہوا ہے۔ اس کیس کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے یہ ایم ایل او ڈیسائیڈ کرے گا۔ میڈیکل بتائے گا کہ جناب کتنے لوگوں نے زیادتی کی، کیا معاملات ہوئے، کیا چیزیں۔ وہ لوگ بیٹھ کے یہی باتیں کرتے تھے کہ جناب جو لوگ کہتے تھے کہ اس کو نشاور ادویات دی گئی ہیں، جو لوگ کہتے تھے اس کو خواب آور ادویات دی گئی ہیں، جو لوگ یہ کہتے تھے اس پر تشدد کیا گیا ہے، جو لوگ یہ کہتے تھے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اب وہ لوگ ایم ایل او کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اب جب ایم ایل او کرانے کی بات ہوئی، عدالت نے اس بات کو کہا کہ نہ ہم کسی کی دلائل پہ یہ بات کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں، کسی کے حق میں اور کسی کی مخالفت میں بات نہیں ہوئی۔ بات ہو رہی ہے صرف اور صرف اس چیز پر کہ جناب عدالت سمجھتی ہے کہ اس بچی کا ایم ایل او ہونا لازمی ہے۔ پہلے منع کیا گیا تھا لیکن پھر کہا گیا ایم ایل او۔ اب جب یہ فیصلہ بھی ان کے حق میں نہیں آیا، جیسے ظہیر اور شبیر کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں، تو انہوں نے جج صاحب کے خلاف ایک غلیظ مہم کا آغاز شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کتنا گرو گے، کس حد تک گر سکتے ہو، کہاں تک جاؤ گے۔ کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کے خاتون یوٹیوبر کے حوالے سے کوئی نازیبہ تصاویر لیک کی، اور وہ ایڈیٹڈ تصاویر تھیں، چہرہ کسی کا، جسم کسی کا۔ میں نے سب سے پہلے اس کی مخالفت کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ آپ کے پاس واپسی کا راستہ نہ بچے۔ میں اس کی شدید مخالفت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں نے بھلے انہوں نے کچھ بھی کیا، انہوں نے ذرا کاظمی کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ماں باپ کے بارے میں غلیظ الفاظ کیوں نہ کہے ہوں، لیکن اس طرح سے کسی کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس کا سب سے بڑا مخالف ہوں۔ تو اگر میں خاتون یوٹیوبر کے بارے میں بول سکتا ہوں تو جج صاحب تو ویسے معتبر ہوتے ہیں، ان کا جو عہدہ ہے، ان کے جو معاملات ہیں وہ لازم ہیں، ان کی متقاضی ہیں اس بات کے کہ آپ کو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔